समाज और व्यापार की नींव विश्वास पर टिकी है, किंतु आज के बाजारवाद में इसी विश्वास का क्रूर व्यवसायीकरण हो रहा है। जब लाभ ही एकमात्र लक्ष्य बन जाता है तो सत्य का गला घोट दिया जाता है। आज विज्ञापनों का कोलाहल सत्य की क्षीण ध्वनि को दबाने पर तुला है। यह केवल वस्तुओं का विक्रय नहीं, अपितु हमारी भावनाओं और असुरक्षाओं को सुनियोजित दोहन है। विज्ञापन जो कभी सूचना का माध्यम था, आज एक मायाजाल बन चुका है। यहाँ एक अभिनेता जिसे चिकित्सा विज्ञान का लेश मात्र भी ज्ञान नहीं, सफेद कोट धारण कर चिकित्सक होने का अभिनय करता है और विज्ञान के नाम पर असत्य परोसता है। यह वेशभूषा अब सेवा का नहीं बल्कि भ्रम का प्रतीक बन गई है। विडंबना देखिए, जिन ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को समाज अपना आदर्श मानता है वे ही इस छल में सहभागी हैं। जब कोई प्रतिष्ठित सितारा किसी ऐसे उत्पाद का प्रचार करता है जिसका उपयोग वह स्वयं कभी नहीं करेगा तो यह अनैतिक है। यह उनके उस प्रभाव का दुरुपयोग है जो उन्होंने अर्जित किया है। क्या करोड़ों कमाने वाले खिलाड़ी वास्तव में वह चीनी युक्त पेय पीता है जिसे वह ऊर्जा का स्रोत बताता है? कदापि नहीं। वे अपनी छवि बेच रहे हैं और हम उस चमक से प्रभावित होकर अपने स्वास्थ्य से समझौता कर रहे हैं। सत्य को चकाचौंध के आवरण में छिपा दिया जाता है और उपभोक्ताओं को भ्रमित करना ही आज का कौशल है। सर्वाधिक दुखद स्थिति बाल पोषण के क्षेत्र में है, जहां अभिभावकों के भय और स्नेह का व्यापार किया जा रहा है। बच्चों के विकास और स्वास्थ्य के नाम पर जो उत्पाद अमृत बताकर बेचे जा रहे हैं, उनका विश्लेषण करने पर वे मात्र शक्कर और रसायनों का मिश्रण मात्र सिद्ध होते हैं। डिब्बे के मुख्य पृष्ठ पर विटामिन और शक्ति के बड़े दावे होते हैं, किंतु पीछे की सामग्री सूची में चीनी और मैदा ही प्रधान होते हैं। यह विज्ञापन की चतुराई नहीं, अपितु आने वाली पीढ़ी के स्वास्थ्य के साथ किया जा रहा गंभीर खिलवाड़ है, जिसे वैध व्यापार की संज्ञा दी गई है। प्रश्न है कि इस अनैतिकता पर विधि का अंकुश क्यों नहीं है? जब तक नियम किसी भ्रामक दावे का संज्ञान लेते हैं, तब तक वह असत्य लाखों दिमागों में घर कर चुका होता है। दंड का प्रावधान इतना नगण्य है कि कंपनियों इसे मात्र व्यापार का व्यय मानती है। कानूनों की शिथिलता ने इन व्यापारियों को निरंकुश बना दिया है, जहां वे नैतिकता को विस्मृत कर केवल धन अर्जन में लिप्त हैं। सत्य को प्रमाणित करने का भार अब पूरी तरह उपभोक्ता पर डाल दिया गया है। अंततः इस भ्रम को केवल हमारी जागरूकता और विवेक ही तोड़ सकता है। हमें समझना होगा कि विज्ञापन की चमक अक्सर एक मरीचिका होती है। सत्य विज्ञापनों के शोर में नहीं, अपितु उत्पाद के पीछे लिखे सूक्ष्म अक्षरों और सामग्री में निवास करता है। समय आ गया है कि हम प्रश्न पूछना सीखें। जब तक उपभोक्ता अपनी निद्रा नहीं त्यागेगा, यह शोषण का चक्र चलता रहेगा। अपने स्वास्थ्य और अधिकार की रक्षा के लिए हमें आवरण नहीं, अपितु यथार्थ को देखने की दृष्टि विकसित करनी होगी।